योगी जोगी उपाध्याय समाज चेतना सम्मेलन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धूमधाम से संपन्न हुआ। राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं नाथ समाज के कदम। मुख्य अतिथि नाथ समाज जगत गुरु महंत योगी शिवनाथ जी महाराज, मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद संजीव बलियान जी का अखिल भारतीय नाथ योगी उपाध्याय समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह व राष्ट्रीय प्रभारी कैप्टन योगी सुभाष उपाध्याय ने फूल मालाओं से स्वागत किया। देखिए, समाज का सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया। प्रतिमा भौमिक जी नहीं आ पाई, हमारी बहन जो कि इसी समाज से हैं, उन्हीं की वजह से हमने पकड़ा कर रखा था, क्योंकि सबको खुशी थी कि पहली बार को केंद्रीय मंत्री समाज से बनी है। समाज की कुछ बातें आई हैं, वो जो बात आई है मैं अपने पार्टी नेतृत्व के सामने रखूंगा। बालन साहब, ये नाथ समाज की जो है कुछ एक बात है कि भाई काफ़ी समय से इसको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई आज तक राजनीति में कोई वो नहीं दिया जा रहा, कोई स्थान नहीं दिया जा रहा, तो आप कहाँ तक इस बात को उठा पाए? पहली बार मैं भी केंद्रीय मंत्री हूँ, मेरे साथ आपके समाज की प्रतिमा भौमिक है साहब, ये तो मत कहो। पहली बार बनी है तो बनी तो है केंद्र सरकार में, तो ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का समाज है। आपके उत्तर प्रदेश में कहीं जगह नहीं। देखिए, मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष बता पाएंगे दोस्त, क्योंकि मैं भी एक सांसद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। कुछ मेरा बात है, मेरा काम है ऊपर तक बात पहुँचाना। हमारे कहाँ तक जाएगी निर्णय लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं अब हमारे साथ में अखिल भारतीय नाथ योगी उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल जी, उनसे बात करते हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया सर, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज मुजफ्फरनगर की धरा पर आज योगी नाथ उपाध्याय समाज का एक चेतना महासम्मेलन किया गया। इस चेतना महासम्मेलन का मुख्य मकसद है हमारे समाज को आर्थिक, शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे ले जाना, और अपने युवाओं के लिए उनके जो शिक्षा में जो आर्थिक सहायता है एक उसके लिए आज हमने सम्मेलन किया है। हमने सारे समाज ने आज मिलकर, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी हमारे समाज के जो मुख्य लोग शामिल हुए, इनमें हजारों की तादाद में आज हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज भी आज जाग चुका है। 70 सालों से हमारे समाज को किसी भी पार्टी ने आज तक ना ही कोई किसी को आज तक MLA बनाया, ना किसी को MLA का टिकट दिया, ना कोई किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। इसलिए आज ये पूरा योगी नाथ उपाध्याय समाज सभी पार्टियों से, सभी सरकारों से ये डिमांड करता है कि हमारे समाज की अनदेखी ना करें, और हमारे समाज को भी किसी न किसी ऐसे जो पद से हमें भी सुशोभित किया जाए, जिससे हम भी अपने समाज का विकास कर सकें। किसी भी बोर्डों के चेयरमैन बनाए जाए, किसी नगर निगमों के चेयरमैन बनाए जाए, या और हमें भी राजनीतिक भागीदारी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 सीटों पर हमें भी टिकट दिए जाएं। अभी यहाँ संजीव बलियान जी आए थे, हमने उनसे ये बातें की, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं, नाथ समाज को कहीं अनदेखी नहीं की, क्योंकि प्रतिमा भौमिक जी उसका मिसाल है। प्रतिमा भौमिक जी को त्रिपुरा से हमारी बहन को 70 सालों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बनाया है। वो केवल ऐसी सांसद हैं जो लाखों की वोट में जीत के आए हैं। यही बात हम आज ये केवल त्रिपुरा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी 14 से 15 करोड़ रुपए के जो 14 से 15 करोड़ की हमारी संख्या है, इसी संख्या के आधार पे हमारा समाज बड़ा भोला भाला है और बड़ा पिछड़ा हुआ है। आज तक सभी पार्टियों ने उनका जो है ना फायदा उठाया है। इसीलिए मैं सभी पार्टियों से, मैं खासकर बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ कि हम 70 सालों से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको वोट देते आ रहे हैं। करीब 10-12 सालों से तो लगातार हमारा वोटर आपकी तरफ है। इसीलिए हम खासकर बीजेपी से, उनके अध्यक्षों से, उनके संगठन के मंत्रियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज को टिकट दें, जिससे हमारे समाज का भी विकास हो सके। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि पूरी जनता हमारी जो आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है, मैं इस पूरे अखिल भारतीय नाथ उपाध्याय समाज के साथ से पूरे इनको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों में जो संगठन में जो एकता दिखाई है, आप जो ने हजारों की संख्या में आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। में है अखिल भारतीय नाथ योगी उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय प्रभारी योगी सुभाष चंद्र उपाध्याय जी। आज उन्हीं से जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, यहाँ जो मंत्री आए हैं वो क्या कुछ आश्वासन देकर गए हैं और क्या उनकी मांगे थी। सर, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन से खुश नहीं हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, माननीय मंत्री जी ने बोला कि मैं तो एक डाकिया हूँ। ये समाज 75 साल से भ्रमित किया जा रहा है। 75 साल से आज तक हमारा हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं बना, कोई सांसद नहीं बना, कोई चेयरमैन नहीं, कोई राज्य मंत्री नहीं। हमारी पूरे बीजेपी सर्वसेवा से प्रार्थना है कि हमारा 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम हमें 5 सीट चाहिए।
अगर इस समाज का समर्थन चाहिए और तो साथ चाहिए और तो हमें टिकट चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं उनसे ना खुश हूँ, लेकिन वो कह कर गए हैं कि हमारे जो मंत्रिमंडल के अंदर नाथ समाज को पहल दे जा चुकी है भूमिका जी के साथ में उसमें। नहीं, बहन भूमिका जी त्रिपुरा से आती है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वोट देता है, न कि त्रिपुरा में वोट देता है। हमारा जो सवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा कोई सांसद, कोई विधायक, कोई राज्य मंत्री, कोई चेयरमैन नहीं है। 2022 का चुनाव हमारे सिर पर है। उसी चुनाव को देखते हुए आज जनादेश इकट्ठा हुआ है लाखों की संख्या में। इस जगह में कोई जगह नहीं है, बाहर कोई जगह नहीं है, पूरे में योगी समाज पूरे में फैला मुजफ्फरनगर को घिरा हुआ है। और तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये जो समाज है बहुत सीधा भोला और सभी इसको आज तक यूज करते आए हैं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं, आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी प्रार्थना ये है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जी से इस योगी समाज को भी राष्ट्रीय और प्रदेश राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए।